तो सब साहब, है। हाँ आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। शायद ऐसा है कि कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि समाज को आ, आम हमारे समाज के अंदर जिस तरह के लोग रहते हैं, जिस मानसिकता के लोग हैं, बुरा कोई भी नहीं है। हाँ हाँ और हाँ हमें जो बहुमूल्य चीज आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुई, हाँ उसका हाँ। मूल्य तो कोई डाल नहीं सकता, लेकिन आम व्यक्ति जो है उसकी उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाएगा। हम्म, हम शरीर तो सबने छोड़ना है, बराबर। लेकिन ये समाज के जो लोग हैं हम्म, उस चीज का उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। और हम चाहते हैं कि ये जो बहुमूल्य चीज है, हम्म, इसकी इसको तो सिर्फ हम समझ सकते हैं। हम्म, हम ये चाहते हैं, हमारे अंदर से ये बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से ये वाइब्रेशंस आई कि इस शरीर पे सबसे पहला जो शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि संसारिक लोग दिखावा बहुत ज्यादा करेंगे, आएंगे, भाई देखिए हम भी जानते हैं इनको, या जैसे भी है। हम चाहते हैं कि इस शरीर को जब आखिरी वक्त में ले जाया जाए, हम चाहते हैं कि इसको सिर्फ सार शब्द वाले ही, जिनको परमात्मा की कृपा हुई है, सिर्फ वो ही इसको हाथ लगा सकें। ऐसी आपकी बोले इच्छा है? जी बिल्कुल, बड़ी स्ट्रांग इच्छा है और बहुत तीव्र इच्छा है, और ये सत्य भी है। बोले मैं अंदर से बहुत गहरे तरीके से महसूस कर रहा हूँ। मेरे घर में भाई भी हैं, बहनों में अब सभी समाज के लोग भी हैं, दोस्त भी हैं। और मैं ये अंदर से ये चीज आई है कि इस पे सबसे पहला हक हाथ लगाने का, या इसको जैसे भी गुरुदेव चाहेंगे वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट आप बनाने जा रहे हैं। और ट्रस्ट में जब हम एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे, जिस पतंग की डोर बिल्कुल डिसिप्लिन में होती है, टाइट होती है, तो वो पतंग काफी ऊंची जाती है। समाज के लोगों को इसकी वैल्यू का समझ आएगा कि ये वाकई इसमें इनके पास कोई ऐसी चीज है कि जिसकी जो इन्होंने ये डिसाइड किया कि इस चीज का सबसे पहला हक सार शब्दी परिवार का है। तो उससे क्या होगा कि हमारे समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, और उसकी लोगों को तीव्र इच्छा होगी कि देखिए यार, ये इसमें कुछ ऐसी चीज है, कुछ ना कुछ तो है। तो परमात्मा की तरफ लोगों का झुकाव, जितने बाबा लोग हैं, गुरुगद्दी वाले लोग हैं, उनसे अलग हट के हम लोग हो जाएंगे। ऐसा आपकी इच्छा है कि आप मर जाने के बाद जी जो भी कुछ होगा, दफनाया जी जाए या जलाया जाए। जी जी बिल्कुल जलाया जाए तो कोई जो सार शब्दी है उसके हाथों से ही जलाया जाए। बिल्कुल अगर बिल्कुल अगर जी कोई घर में ही सार शब्दी है तो फिर ये तो प्रश्न ही, सवाल ही नहीं उठता। बराबर जी जी अभी ऐसा है कि हम सार शब्दी है, मतलब जी हम बिल्कुल या हमारी तरफ जो देखने वाले लोग हैं जी वो तो इसी भावना से देखते हैं कि इनको परमात्मा प्राप्त हो गया है, इन्होंने जी परमात्मा को प्राप्त किया है या परमात्मा ने इनको प्राप्त किया है, दोनों बात जी एक ही है। जी बिल्कुल माने इनको परमात्मा समझ में आ गया है आ गया है। या परमात्मा ने इनका चुनाव किया है, जी ऐसा भी समझे। जी जी लेकिन प्राकृतिक भाषा में तो ऐसा ही कहना पड़ता है ना, हमने परमात्मा को प्राप्त किया।
तो लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा तो नहीं हुआ। परमात्मा ने ही हमें प्राप्त किया है। ये थोड़ी ऊंची भाषा हो गई। जी जी जी। जो सामान्य लोगों को समझता नहीं। जी हाँ, अगर ऐसा कह दे कि परमात्मा को हमने प्राप्त किया तो फिर लोग समझते हैं, फिर उसमें वो सवाल करते हैं जी, आपने ही प्राप्त किया, क्या हम नहीं कर सकते क्या? जी, या हमने भी किया है, फिर वो भी ऐसा कहेंगे। बराबर कि नहीं? दोनों बातें आती है। तो यही सार शब्द की जो आपने महिमा कही है, राम नाम की महिमा कही है, जी बिल्कुल, तो वो वैसी की वैसी पवित्र रहनी चाहिए, मंगलमय रहनी चाहिए, सत्य ही रहनी चाहिए। माने सत्य ही घटना है वो। जी बिल्कुल, सत्य की ओर से ही सत्य प्रकट होता है, या सत्य ही सत्य को प्रकट करता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल गुरुदेव। माने हमारे तो मुकाबले वो तो शक्य नहीं ना कि हम ये काम करें कि परमात्मा को प्रकट करके दिखाए या सत्य को उजागर करे। तो फिर अगर हमने सत्य को उजागर किया तो वो सत्य कैसा? वो तो असत्य हो जाएगा और हम सत्य हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ, तो जो भी लिखा गया है ग्रंथों में, या जो महापुरुष ने या संत लोगों ने जो कहा है, और संत लोग क्या है, वेदों में भी वही कहा है ना। हम समाधि किस लिए लगाते हैं? जी, सत्य को प्राप्त करने। सत्य को नहीं, सत्य प्रकट होना चाहिए, तभी हम कहते कि समाधि लग गई। अभी सत्य प्रकट तो सत्य की ओर से होता है, तभी हम कहते हैं ना, अरे इसने समाधि लगाई, इसको 10,000 साल में परमात्मा मिल गया, किसी को 1 करोड़ में मिल गया, किसी को 1 बरस में मिल गया। तो फिर ये क्यों? उस ऋषि को इतना साल क्यों लगे और इसको इतना कम साल क्यों लगे? तो यही कहेगा मुझे जल्दी परमात्मा मेरे पास आ गया और उसने उसका जो जलवा है वो दिखा दिया। तो ऐसा ही हुआ था बुद्ध के बारे में। जो बुद्ध जी है ना, गौतम बुद्ध जी, तो उनको जब ये एनलाइटेनमेंट हो गया, निर्वाण स्थिति प्राप्त हो गई। अभी ऐसा है कि लोग निर्वाण का भी अर्थ अलग अलग लेते हैं। निर्वाण का अर्थ ऐसा लगता है कि उनको वो शून्य में चले गए, या शून्य को उन्होंने पता लग गया, या निर्वाण का सबसे अर्थ ये लेते हैं कि वो ऐसी स्थिति कि वहाँ कोई विचार नहीं है, ना मैं और ना तू। ऐसी स्थिति में जाने को निर्वाण कहते हैं। वो स्थिति में अगर हम गए, माने वो स्थिति हमने अगर प्राप्त की, तो फिर बात ही क्या हो गई? माने ऐसी स्थिति कि पूरे विचार हमारे शून्य हो जाते हैं। तो ये तो ऐसा हो गया, तो वो तो हमारे से हो गया। लेकिन बाद में जो कथा आती है, जो सम्राट अशोक है, तो अशोक ने भी बुद्ध धर्म का अवलंबन किया था, लेकिन 2.5 बरस के बाद वो तो काम करता रहा। लेकिन उन्होंने, उनको जो ग्रंथ है उस पे लिखा है कि मुझे ये बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करके, माने बौद्ध धर्म मैंने धारण किया, लेकिन मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैं काम करता रहूंगा। लेकिन जो धर्म का काम है मैं काम करता रहूंगा। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? अगर उस टाइम अगर समझो बुद्ध थे, तो या ऐसा समझो निर्वाण की स्थिति हमारी तरफ से अगर हम प्राप्त करते थे, तो फिर उन्होंने, सम्राट अशोक ने ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था ना। मुझे 2.5 बरस हो गए, मैंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, बुद्ध धर्म में प्रवेश किया, लेकिन मुझे वो निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका साफ मतलब है कि जो भी निर्वाण प्राप्त होता है हमारे जैसा ही, वो सार शब्द जैसा ही प्राप्त होता है। माने परमात्मा की तरफ से ही वही होता है। उसको कोई सत्य कहे, परमात्मा कहे,
परमेश्वर कहे, क्या कहे, कुछ भी कहे। जी तो मुझे इतना ही कहना है कि ये जो चीज है ये बहुत बहुत अमूल्य है। ये ऐसा बहुत समझो अमूल्य कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उतनी नहीं कर ताकत ही नहीं है। बहुत सारे जी, लोगों को गुरुदेव। ऐसा लगता है अगर ये सचमुच में बहुमूल्य चीज है, ये तो आपको जो जो फोन कर रहे हैं वो उनको प्राप्त हो रहा है, तो ये कैसी चीज है। अब पहले के जमाने में तो ये चीज किसी किसी को मिलती थी तो वो महापुरुष बन जाते थे, कोई धर्म का संस्थापक बन जाते थे, उन्हें कितना बड़ा दर्जा। अरे भाई बात बराबर है, उन्होंने यही प्राप्त किया था, माने इन्होंने प्राप्त किया माने सत्य ने ही उनको प्राप्त किया, या सत्य ने ही उसका रूप उनके अंदर दिखाया। सभी बातें बराबर है। अभी एक कैसा ये मोबाइल का जमाना है ना, इंटरनेट का जमाना है ना। अभी समझो 4 शब्दी लोग हैं, ये पूरी दुनिया में अलग अलग ठिकान में रह रहे ना जी। गुड। तो एक दूसरे में तो कितना डिफरेंस है, कितने लाखों लोगों का डिफरेंस है कि नहीं। जी। पहले के जमाने में अगर ऐसा ही सोचो, ऐसा ही सोचो जी, माने पिछले जमाने में जाओ, उस टाइम के जमाने में अगर ऐसा किसी को होता था तो वो जो कोई गुरु होगा, जी समझो अभी मैं उस जगह 5000 साल हम आप पीछे जाएंगे, 5000 साल के पीछे जाएंगे, मैं गुरु हूँ ऐसा समझो, और मैं 4 शब्द की बातें करता हूँ जी। तो समझो किसी को मैं प्रवचन कर रहा हूँ और किसी को हो गया, तो उस टाइम समझो वो कितना लंबा दूरी रहता होगा। अगर उसको कुछ होता होगा तो वो मेरे पास आएगा और मुझे कहेगा कि गुरुजी मुझे 4 शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर। जी जी गुरुदेव। तो उस टाइम तो वो तो मुझे कह रहा है ना, सिर्फ वो मुझे मालूम है कि इसको हो गया है, चलो ठीक है। फिर वो उसके गाँव चला जाएगा, फिर ऐसा दूसरा आएगा, उसको कहेगा। लेकिन जो आया उसकी कोई चिट्ठी चपाटी है क्या, कोई लिखावट है क्या, कोई नोंद है क्या, रजिस्ट्री है, कुछ नहीं ना। आया गया और वो भी किसको कहा, गुरुजी को कह दिए, बस। उसका प्रूफ नहीं रहता, सॉलिड प्रूफ नहीं रहता। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था ना। अभी समझो जैसा हमने वो गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम लिया तो वहाँ इकट्ठे हो गए, या हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, बराबर। बहुत सारे लोग उसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो भी शामिल है तो हमें समझ रहा है कि अरे इनको भी हुआ, इनको ये अभी की सुविधा इसलिए समझ रहा है। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था सबको प्राप्त, लेकिन ऐसा दूसरों को नहीं समझता था, बस गुरु और शिष्य बस दोनों को ही वो मालूम रहता था। जी बिल्कुल, वो सीमित थी, उसकी एक सीमा था। और क्या बताने का दूसरों को भी, और वहाँ से थोड़ी कोई बोर्ड लिखने वाली बात है, ये वो छुपाया जाता था। गुरुदेव किसी से बात नहीं करनी है। अब मैं सत्य बोलूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता इस चीज की बात करने से। मैं कहता हूँ जितने ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। मुझे कनाडा से भी एक मैसेज आया था, अमरजीत सिंह जी हैं, वो आपके परिचित हैं, आपके दर्शन भी उन्होंने किए वहाँ आके आपके पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं पंजाबी हूँ, गुरु घर का हूँ, गुरबाणी को मैं बहुत, मेरे को लैंग्वेज है, मैंने काफी लोगों को सर्च करने की कोशिश की, भाई जो पंजाबी भी जानता हो, हिंदी भी जानता हो, इंग्लिश भी जानता हो। मैं क्या, मैं तो ज्यादा तो नहीं कह सकता, मैं तो गुरुदेव की कृपा से 4 से 5 लैंग्वेजेस को जानता हूँ। इंग्लिश आई कैन स्पीक, इंग्लिश, मैं हिंदी भी जानता हूँ, गुरुदेव की कृपा से मैं हिंदी भी अच्छी बोल सकता हूँ। पंजाबी में भी मैं बात, क्योंकि मेरा बेसिकली हमारा पंजाब से हमारा है, शुरू से ही गुरबाणी को किया। और डोगरी यहाँ जहाँ हम लोग आज की डेट में रहते हैं, यहाँ की लोकल लैंग्वेज डोगरी है, उसको भी जानते हैं थोड़ी, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज थोड़ी बहुत हम आती है एक्सप्लेन। तो कहते हैं कि आपसे बात करके ना मेरी काफी सारी शंकाएं खत्म हो गई। साईं जी ने मेरे को
इतना प्रेम दिया, इतना, मैं क्या उसको जो प्रेम है, यू कांट बाय लव विद द मनी। एक कागज के टुकड़े से प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता। ये वो प्रेम है, और ये जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। परमात्मा मिलता ही प्रेम से है, क्योंकि वो खुद प्रेम है। तो काफी लंबी चौड़ी हमारी बातचीत होती रही उनसे, रात को भी उनका फोन आया। तो मैंने कहा मेरी भी अंदर से एक इच्छा है कि इस शरीर पे सबसे पहला हक छोड़ने के बाद, शरीर छूटने के बाद, वो परमात्मा तो ले जाएंगे जब उनकी मर्जी होगी, उसको छूटने के बाद इस पे संसारिक जीवों का कोई हक नहीं होगा। हाँ, सार शक्ति का सबसे पहला हक होगा। तो मैं ये बात गुरुदेव से करूँ, कहते हैं आप तो एकदम ऐसी बात की है आपने। मैं कहा ये मैं महसूस करता हूँ, मैं सिर्फ बात नहीं करता, मैं मेरे रोम रोम में ये चीज है कि इसके ऊपर सबसे पहला हक मेरे गुरुदेव का है। गुरुदेव जैसे ये लोगों तक पहुंचा कि सिर्फ सार शब्दी ही इसको ये चीज कर सकते हैं, गुरुदेव ये इतनी स्पीड से फैलेगा ना, इतनी स्पीड से आएगा ना, पूरी दुनिया में लोगों के अंदर एक शब्द को प्राप्त करने के लिए एक अंदर से वो पैदा होगी, जबरदस्त एक डिसिप्लिन पैदा हो जाएगा कि हाँ वाकई हमें परमात्मा को, क्योंकि संसार पूरा दुखी है, सुखी कोई भी नहीं है। अभी ऐसा तो है जी गुरुदेव, आपने कहा बात बराबर है, लेकिन फिर उसमें एक सवाल और एक पैदा हो जाता है। हम अगर परमात्मा को इतनी बड़ी अमूल्य चीज हमें मिल गई है, परमात्मा का भी उस पे सिक्का मुर्तब हो गया है, ठप्पा लग गया है जी, माने उसकी बख्शिशी मिल गई है, हमने भी मान्य की है, उसने भी वो बख्शिशी दी है जी। तो ऐसा है कि अभी जो हमारा बॉडी होता है, रहता है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कैसा है वो प्रॉपर्टी जो है प्रकृति की प्रॉपर्टी है। समझो हमने ये शरीर ऐसा भी रख दिए 2-4 दिन, तो उसमें क्या हो जाएगा, बदबू आनी शुरू हो जाएगी, माने कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। तो प्रकृति ये कोई ऐसे रखना नहीं चाहती। जहाँ परमात्मा नहीं है, माने आत्मा नहीं है, या जो भी चैतन्य जो हम कहते, जिसको हम आत्मा कहते, जो आत्मा चला गया है। और अभी एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो सार शब्द होता है कि हमारा ऐसा समझो कि मृत्यु के पहले ही हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है, और उसका अनुभव हम निरंतर कर रहे हैं, जी कर रहे हैं। तो ये तो मरते शरीर है, ये तो कब गल जाएगा ये समझेगा भी नहीं। तो अभी ये जो गला हुआ शरीर है, फिर उसको दफनाए, उसको जलाए, या उसकी कुछ भी कोई भी क्रियाक्रम करे, उसमें हमें कुछ उसका लेना देना नहीं है, या वो कोई हमारे जो हम मोक्ष में चले गए उससे कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। फिर हमारे साथ कुछ भी हो जाए, अच्छा हो जाए या गलत हो जाए, गलत माने में ऐसा समझो कि आप जैसे बोल रहे कि कोई सार शब्द ही नहीं है, हमको ये करना चाहिए, तो कोई जरूरत नहीं है। अभी ऐसा है कि सार शब्द का मतलब होता है कि बस हमारा अभी सब नजरिया कहाँ है, नजर कहाँ है, पूरा मोक्ष के ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है, सत्य के ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है, पीछे तो ये शरीर है, तो इसको देखना ही नहीं है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है। रही बात, तो ऐसा लगता है हमें कि इतना चलो ये जो शरीर है ये शरीर मिल गया और हमें परमात्मा भी मिल गया, तो हमारे लिए ऐसा समझे थोड़ा शरीर का महत्व है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो शरीर का महत्व है, तो जब तक हम शरीर में है तो हम दूसरों को तो बताते हैं कि नहीं कि मुझे सार्थक प्राप्त हो गया, माने मेरा चुनाव परमात्मा ने किया। ये तो हम बातें बोलते ही है, जैसे रिकॉर्डिंग भी होती है,
जैसे मुझसे बातचीत किया आपने, किसी से बातचीत किया, रिकॉर्ड माने उसकी रजिस्ट्री हो जाती है कि नोंद हो जाती है, नहीं माने कानों कान खबर लोगों को तो मालूम होता है ना। अभी आपने जैसे आपके मित्र का नाम लिया कि वो कनाडा में रहते हैं और मेरे पास भी आके गए हैं, ठीक है, तो उनको भी मालूम है ना कि ये सार शब्दी है। तो ऐसे ही सब सार शब्दियों को तो मालूम है, लेकिन कोई सार शब्दी बाद में उसका क्या होने वाला है या उसको क्या करना वाले है उसके बारे में किसी ने भी कुछ भी चिंता नहीं करनी है। वो ऐसा समझो कि ऐसा समझो कि निश्चित तौर पे कि प्रकृति उसका ख्याल करेगी, क्योंकि जैसे अभी हम तो चले गए, मोक्ष में चले गए, बराबर परमात्मा के साथ में, हम तो आनंद में है। तो बाद में तो ये प्रकृति को तो सब मालूम है, क्योंकि ये सब घटना यहाँ ही हो गई है, प्रकृति में घट गई है। तो प्रकृति भी एक सनातन है कि नहीं, आदि अनादि से है कि नहीं। हम तो बोलते हैं ना कि जैसे परमात्मा आदि अनादि से है, हमारा आत्मा भी आदि अनादि से है और प्रकृति भी आदि अनादि से है। तो प्रकृति को तो मालूम है, तो वो उसके हिसाब से बराबर करेगी। तो हमें हमारे पीछे क्या होने वाला है, हमारे देह का क्या होने वाला है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि जो ये शरीर है ना, अगर हमने दान कर दिए ना ये भी, तो भी उसका जो हमारा जो देह है, उसकी जो अवयव है, जो अगर ये दूसरों को लग जाएंगे तो उसको भी उल्टा उनको ज्यादा जल्दी सार शब्द प्राप्त हो जाएगा। या जो भी हो, कम से कम मरते समय भी हमने दूसरों का भला किए। नहीं तो क्या है, इसको तो हम ऐसे जलाने वाले हैं, ऐसे मिट्टी में गाड़ देने वाले हैं, उसकी तो मिट्टी बनने वाली है और जलने के बाद तो उसकी राख ही होने वाली है, मिट्टी होने वाली है। तो अगर हमने ऐसा विचार कर दिए कि मरने के वो तो पहले मरने के से पहले ही वो करना पड़ता है ना, देहदान, बॉडी दान। तो अगर वो हमने फॉर्म भर दिए सरकार को, तो वो तो उल्टा फिर वो तो सरकार के ताबे में जाती है, बराबर। वहाँ तो फिर रिलेशन वाले को भी कोई चलता नहीं है, वो तो हमारी इच्छा होती है ना। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ किए तो हम तो जीते जी अमर भी हो गया और मरने के बाद भी अमर रहेंगे। माने ये हमारा शरीर अमर रहेगा, बराबर कि नहीं, माने वो दूसरों को चलता जाएगा। तो ऐसा कुछ हमने अगर लाया तो बहुत बड़ी बात है, परमात्मा को भी समझेगा क्या, रे वाह क्या चीज है। और प्रकृति, यहाँ प्रकृति भी खुश और परमात्मा भी खुश, अभी क्या है। ऐसा मुझे लगता है, बराबर। या कम से कम, या नहीं पूरी बॉडी, चलो अभी समझो किसी के घर में सार शब्दी है तो आपके मुताबिक तो उनका हो जाएगा, या आपके घर में भी कोई सार शब्दी हो गया तो वो तो है, फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, बराबर। लेकिन कम से कम चलो बॉडी तो उनके हाथ में लगे, लेकिन कोई आंखें या हमारे शरीर का जो भी कोई अवयव है अच्छी तरह से है, इंद्रिय है, तो वो तो डोनेट कर दिए तो सबसे अच्छी बात है। और तो संपूर्ण बॉडी डोनेट कर दिए तो आपका जो मकसद है वो पूरा कामयाब हो जाएगा, और उसमें परमात्मा का भी आशीर्वाद रहेगा, प्रकृति का भी आशीर्वाद रहेगा। और जो उसका उपयोग करेंगे, फिर वो जो हम बोलते प्रक्षणार्थी होते हैं, जो साइंस वाले लड़के होते हैं, उनको भी हमारे शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको भी लाभ हो जाएगा, और उससे भी दूसरों को भी लाभ हो जाएगा। या हमारे जो शरीर के अंदर अवयव है उसका भी दूसरों को लाभ हो जाएगा। तो बॉडी डोनेट करने से फायदा ही फायदा है। माने आपके जो मन में सब प्रश्न है उसका सब सवालों का जवाब मिल जाता है। चलो अभी ये तो बात हो गई, बराबर। अभी वो तो आपके ऊपर है क्या करना है। रही बात अभी तो हमें ये जो सार शब्द है, तो हमें जो भी लोग कहते हैं ना कि ऐसा कैसा क्या ये सार शब्द इतना अमूल्य कैसा है, तो हम थोड़ा सा जैसे हम जिसको भी कोई महापुरुष को मानते हैं, किसी संतों को मानते हैं, तो उनके काल में चले जाए, फिर वहाँ कैसी परिस्थिति होगी। अगर ऐसे ही उस टाइम लोगों को सार शब्द प्राप्त होता होगा तो वो कौन किसी को बताता होगा, या गुरु किसी को बताता होगा,
और क्यों बताता होगा और किस क्या जरूरत है। भाई गुरु तो हम इसलिए करते हैं ना कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। तो कोई संत या कोई महापुरुष उसकी दौंडी पिटाएगा क्या कि इनको सार शब्द हो गया, इनको ये हो गया, वो क्या कोई हमको पार्टी बनानी है या बहुत दुनिया को दिखाना है या कोई हमें बख्शिश प्राप्त करना है गवर्नमेंट से, वो तो फिर मान बड़े ही हो गए। तो ये सार शब्द जिसको मिल जाता है उसकी बुद्धि, उसकी जो बुद्धि कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, भेजा कहते हैं, तो वो उसको विवेक पूर्ण होना चाहिए। सत्य तो विवेक माने इतना बढ़िया विचार होना चाहिए कि जो साधारण लोगों का जैसा विचार होता है वैसा नहीं है, तो उसका विवेक जगना चाहिए। सत्य। तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम उस इसमें गए हैं। रही बात अभी, जैसे अभी मैंने तो कहा कि जीते जी हमें मोक्ष मिला है, माने जीते जी हम अमरता को प्राप्त हो गए हैं। जो भी कबीर साहब ने कहा था वैसा कि वैसा, या गुरु नानक देव जी ने कहा होगा। अभी ऐसा है कि बहुत सारे ग्रंथों में वो ये चीज के लिए, माने ये चीज मिलने के पहले बहुत सारे अलग अलग माने उसको नाम दे देते हैं। कोई उसको मन कहता है, कोई उसको आत्मा कहता है, कोई बोलता है कि मन ने ही परमात्मा को प्राप्त कर लिए, या कोई कहते हैं कि आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिए। अभी उसको आत्मा की जगह मन भी कहे तो क्या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो ऐसे डटे नहीं रहना है, कोई अड़ंगा नहीं खड़ा करना है। अरे नहीं हमारे धर्म ने तो ऐसा कहा है, अरे हमारे गुरु ने तो ऐसा कहा है। भाई ठीक है, तुम्हारे गुरु ने इसको क्या कहा, आत्मा की जगह उन्होंने मन कहा, बस आत्मा तो नहीं कहा, मन कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो चाहिए था, जो होना था, जो घटना घटनी थी वो घट गई। वो एनलाइटमेंट जो होना चाहिए था मनुष्य जीवन के लिए वो हो गई, वो महत्वपूर्ण है। वो शब्दों के जंजाल में हमें अटकना नहीं है। सत्य वचन गुरुदेव, मुझे समझ आ गया। हाँ, इसमें इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि हम जो सारे शब्द है ना, ये सभी धर्म, पंथ, गुरु गद्दिया, गुरु परंपराएं, ये जो कोई आध्यात्मिक तत्वज्ञान इसके ऊपर है। क्योंकि ये जो सभी धर्म जो है, सभी पंथ जो है, तो इन्होंने अपनी ओर से परमात्मा की ओर की यात्रा की है। फिर इसलिए वो कहते हैं कि हमारा फिर मन है, फिर मन के बाद आत्मा है, आत्मा के बाद परमात्मा है, फिर वो ऐसा प्राप्त करना है, फिर ऐसा हो गया, प्राप्त हो गया, फिर उसके बाद ये होना है, फिर वो हो जाता है। अभी किसने देखा क्या होता भाई, हमें तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा तो ऊपर से ही डायरेक्ट हो गया, उल्टा काम हो गया हमारा। माने परमात्मा ने हमें प्राप्त कर दिए, तो बाद में क्या है, अब तो परमात्मा ने हमें प्राप्त किया है, सत्य ने ही सत्य को प्राप्त किया है, ऐसा समझो। तो अभी इसके बाद क्या होने वाला है वो जाने ना। जी बिल्कुल, सहज बात है ना। हाँ, अगर हम उस रास्ते चले जाते कि हाँ अभी हमारा मन है, अभी हमें परमात्मा ने लगाना है, या हमारा आत्मा है अभी परमात्मा को में लगाना है, फिर हमें वो परमात्मा प्राप्त होगा, फिर वो ऐसा ही होगा। फिर ऐसा होने के बाद लोग बोलते हैं ना कि सार शब्द तो ये पहली स्टेप है, फिर उसके बाद ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, फिर वहाँ जाना पड़ता है। देखो वो जो बोलने वाला है या ग्रंथों में लिखा भी गया है, तो वो अनुभव तो हमको नहीं है, या हम वो रास्ते से जा ही नहीं रहे हैं। तो उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, इससे हमें क्यों विचार करें। बराबर, अगर हमें हमारे नसीब से ऐसा समझो, हमारे भाग्य से खुद परमात्मा ही उसकी ओर से हमारी यहाँ आ गया, और यही सही बात है, ऐसा ही होता है। गुरु नानक देव जी ने यही कहा है, एक ओंकारा क्यों कहा है, ओंकारा का मतलब वहां से ही वो होना चाहिए, उसकी तरफ से ही होना चाहिए। वो जो शब्द है ना, वो उसकी तरफ से ही होना चाहिए। हमारे तरफ से ये जो गुरुआ लोग शब्द कह रहे हैं ना, ये मंत्र को शब्द कह रहे, कोई साधना को शब्द कह रहे, कोई ध्यान को शब्द कह रहे, ये शब्द हमारी ओर से, ये प्रकृति की ओर से,
जी। ये हमने तैयार किए हुए शब्द, ये कुछ काम के नहीं है। ऐसे गुरु नानक देव जी ने वो शब्द के बारे में कुछ बोला नहीं। माने जो हमारी तरफ से जो शब्द है ना, उसको मंत्र कहे, नाम दीक्षा कहे, नामदान कहे, या मंत्र तंत्र जो भी है, जाप बोले, उसका जपा बोले, कोई मुंह से बोलने वाला हो या कोई श्वासों से जपने वाला हो, कोई ध्यान से करने वाले हो, कोई साधना से करने वाले, ये सब हमारी ओर से है। माने हमने निर्माण किए हैं कि हमारे निर्माण से वो मिलता है, किसी को मिला है नहीं मिला है ऐसा नहीं है। लेकिन जो महापुरुषों ने कहा है ना, वही सत्य बात है। अगर उन्होंने कहा ना एक ओंकार, बस हमारे से कोई ओंकार नहीं करना है, वो उससे होने वाला ओंकार, वही ओंकार हमें चाहिए। हमारे से फिर ओंकार, समझो आपने ओम का जप किया, उसने अजपा किया ओम का, तो हमारे से कोई चुक भूल लेना देना क्या बोलते हैं, हो सकती ना गलती। जी बिल्कुल। और हमें क्या उतना अधिकार भी नहीं है ये हरमास को देह का कि कोई परमात्मा का नाम ले। तो परमात्मा का ये नाम ये तो यहाँ तैयार हो गए ना, हमें वो अनाम चाहिए। हमें वो अनाम चाहिए। अनाम माने वो उससे, उसी की तरफ से आने वाला नाम चाहिए, उसको हम अनाम कहते। उसकी तरफ से वो शब्द आना चाहिए, उसको हम निशब्द कहते हैं। हमारी ओर से हमने कोई शब्द नहीं लिया तो वो लोग बोलेंगे यही निशब्द है, तो ऐसा नहीं। हमारी ओर से शब्द निशब्द जो अनाम नाम, ये कुछ फायदे का नहीं, ये सब हमने निर्माण किया है, हमारे मस्तिष्क से निर्माण किया है। तो कोई संतों ने ऐसा नहीं कहा है, वेदों में भी ऐसा नहीं कहा है। उसकी ओर से वो प्रणव होना चाहिए। उसके लिए ओम के ऊपर वाली स्टेप प्रणव क्यों कहा है? प्रणव माने नाद, नाद माने वो शब्द, माने परमात्मा से जो प्रकट होता है उसको प्रणव कहते हैं, या उसको शब्द कहते हैं। उसको चाहे तो शब्द ब्रह्म कहो वो, लेकिन उससे होने चाहिए। हमारा शब्द ब्रह्म कुछ काम का नहीं। ये जो हम नाम जपते हैं ना, ये भी शब्द ब्रह्म है, क्योंकि ये तो ब्रह्म ही है सब कुछ। देखो ब्रह्म तो ये भी है, ये पूरी सृष्टि भी ब्रह्म है। कहते हैं ना ब्रह्म सगुण भी होता है, निर्गुण भी होता है, जो आकारों में आता है वो भी ब्रह्म है, उसको भी ओम कहते हैं ना। जहाँ कबीर साहब ने ये ओम को क्या कहा, काल कहा, या ये जो सृष्टि वाला जो ओम है, जो सत्व रजतम है, ये ब्रह्म को उन्होंने काल कहा है, ये धोखा ब्रह्म कहा है। माने ये जो बदलने वाला ब्रह्म है, ये कुछ काम का नहीं है हमारे लिए। ये तो वो तो धोखाधड़ी करेगा। बदलने वाला क्या है, आज अच्छा है तो कल ये है तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो कबीर साहब ने कहा है, गुरु नानक देव जी ने कहा है, वो ब्रह्म हमें जो, वो पार ब्रह्म, वो ये ब्रह्म से परे है, वो पार ब्रह्म है, वो राम है, वो उस जी। अब जब ये परमात्मा की, आपकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से ये एंटर हुआ, मुझे गुरबाणी का एक एक शब्द का असली मतलब अब समझ आना शुरू हुआ। अब समझ आना शुरू हुआ कि गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक ओंकार क्यों बोला। सत्य नाम, कर्ता पुरुष, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद जप, आद सच, जुगाद सच, है की सच, नानक होसी की सच। बराबर ना। इसका तो अब मतलब समझ आया कि ये क्यों बोला गया। उसमें आपने अजूनी कहा ना, उसका जन्म नहीं होता, वो स्वयंभू होता है। तो हम ये जो यहाँ नाम लेते हैं, कुछ भी नाम लेते, सतनाम ले, वाहेगुरु ले, कोई कबीर जी कहे, कोई राम राम कहे, कोई ओम ओम कहे, ये तो स्वयंभू का हो गए। ये तो हमने निर्माण किए। एक्चुअली वाहेगुरु शब्द नहीं है गुरुदेव, ये वाहेगुरु शब्द नहीं है, ये गुरु है वाह गुरु। हाँ ठीक है, जो भी है जी। तो ऐसा है कि उसमें लिखा है वो बराबर है, लेकिन ऐसे कि ऐसे समझो कि सभी जो महापुरुष होते हैं ना, वो दोनों भी तरफ से चलते हैं। माने जो थोड़े से कम बुद्धि वाले होते हैं, जैसे कम बुद्धि हम कहते, थोड़ा अज्ञानी होते हैं, माने उनकी उतनी बुद्धि नहीं चलेगी, उतनी सोच नहीं चलेगी, उतनी विवेक पूर्ण नहीं होगी। तो उनके लिए ऐसे भी रास्ते बताते हैं कि ये जाप करो, अजपा करो,
ऐसे उन्होंने नहीं कहा, ऐसा मैं भी नहीं कह रहा हूँ। ये तो करना ही पड़ता है, माने दोनों भी बातें करनी पड़ती है। माने भाई ये काम है, ये अगर तूने अच्छा किया तो तुझे ये अच्छा हो जाएगा, अगर बुरा किया तो तुझे फिर तकलीफ हो जाएगी। हम हर इसको कहते हैं कि नहीं, तो ये दोनों भी बातें करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। अब हमारा हृदय ना इतना कोमल होता जा रहा है, इतना कोमल होता जा रहा है, मैं आपको उसका बयान नहीं कर सकता। बराबर है ना। ऐसा है कि हम वो निर्वाण के बात कर रहे थे कि बुद्ध जी को जो निर्वाण स्थिति प्राप्त हो गई, तो निर्वाण का मतलब ये लोगों ने शून्य अवस्था कर ली, माने वो खालीपना। तो परमात्मा तो खाली नहीं है, वो तो भरा परिपूर्ण है। उसको क्या कहते हैं? परिपूर्ण है। वो तो खाली या शून्य नहीं हो सकता। फिर बुद्ध जी ने सचमुच में कोई खालीपना महसूस किया था क्या? वो तो ऐसा इतना तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी वाणी इतनी सत्य थी, इसलिए उनका प्रसार प्रचार भी बढ़ गया, हो गया, देश विदेश में चला गया ना। तो अगर हमने बारीकाई से, जब हमको वो सार शब्द प्राप्त हो जाता है और फिर उनके ग्रंथ अगर हम पढ़ते हैं ना, ओरिजिनल वाले, तो फिर हमको समझ में आता है कि अरे बुद्ध जी ने भी यही बात की थी। जी, मैंने चिंता का भाई काफी वो सारे सुने, ये कहाँ और वो कहाँ, जो हमें मिला है वो कहाँ। ये तो बिल्कुल मतलब हटके है। कृष्ण जी ने बोला मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। वो परमात्मा तो ऐसा नहीं है ना गुरुदेव। नहीं, वो ऐसा है, समझा देने की एक ये होती है। तो इसलिए हम श्री कृष्ण जी को क्या कहते हैं? योगेश्वर कहते हैं। देखो, ये कृष्ण अर्जुन ने भी माना ना, लास्ट में उन्होंने कृष्ण को क्या कहा? योगेश्वर कहा। योगेश्वर का साफ मतलब होता है जुड़वा देने वाला। योग का मतलब जुड़वा देने वाला। अभी किससे जुड़वा देने वाला? खुद से जुड़वा देने वाला है। तो फिर वहाँ थोड़ी योग शब्द का वो वापर होता था। लेकिन वो जो शब्द कहा गए हो, तुम योगेश्वर हो, तो जहाँ भी योगेश्वर और मैं वो रहूंगा वहाँ विजय रहेगा, ऐसा जो कहा है ना। तो योगेश्वर जो कृष्ण को कहा है, माने ये कृष्ण ने परमात्मा से जुड़वा दिया। किसको जुड़वा दिया? या वही बातें की, जुड़वा देने की बातें की, ऐसा भी समझ लिया तो भी चलेगा। लेकिन जुड़वा देने में, परमात्मा से जुड़वा देने में श्री कृष्ण जी ने महत्वपूर्ण बात अर्जुन से किया, बराबर कि नहीं? इसलिए उसको योगेश्वर कहा है, बराबर। कहीं भी पूरी गीता में कृष्ण जी को अर्जुन ने कोई ईश्वर कहा है या परमेश्वर कहा है या परमात्मा कहा है, ऐसा नहीं कहा है ना, भगवान कहा है। और ज्यादा से ज्यादा लास्ट में तो योगेश्वर कहा है। योगेश्वर का साफ मतलब होता है जुड़ा देने वाला, या सदगुरु भी कहा है। तो सदगुरु का भी वही मतलब होता है ना, जो साध दे देता है, परमात्मा से साध देता है, हमारा आत्मा को परमात्मा से जुड़वा देता है, साध देता है, इसलिए वो सदगुरु होता है, बराबर। तो सदगुरु कोई परमात्मा नहीं होता। तो श्री कृष्ण जी कोई परमात्मा नहीं थे, बराबर जी। हाँ, अगर परमात्मा होते तो फिर वो बहुत श्लोकों में उनको ईश्वर कहते, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा ना। उसमें कहा कृष्ण ने कहा जी। तो ऐसे ही अलग अलग बातें आ गई है ना, लेकिन ईश्वर शब्द या परमात्मा शब्द नहीं आया है। इसीलिए हमारी जो हमें मिला, वो जितने भी ग्रंथों के अंदर व्याख्यान किया गया, या उनको बताया गया है, ये तो गुरुदेव टोटली हम लोग तो हटके हैं, बराबर है। तो इसीलिए जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है, फिर उन्होंने उस धर्म, उनके जो धर्म है, तो वो धर्म का जो मुख्य पुस्तक है, बाकी हर धर्म में बहुत सारे पुस्तकें भी निकलते हैं ना, बाद में छोटी छोटी बड़ी बड़ी पुस्तकें निकलती, वो नहीं ग्रंथ, मूल धारा वाला जो मुख्य ग्रंथ होता है ना, वही सत्य मानना।
लेकिन जब हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, राम नाम की प्राप्ति हो जाती है, जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें वो पूरा की पूरा समझ में आ जाएगा। फिर हमें समझेंगे कि क्या गुरु नानक देव जी थे, बराबर बात कही है। लेकिन जिसको प्राप्त ही नहीं है तो उसके लिए वो उसके दिमाग से उसका अर्थ कर लेता है, या उसके अर्थ उसको मिल भी जाते हैं, समझो। लेकिन ये अर्थ मिलने से, वो ज्ञान बढ़ने से उसमें क्या लेना देना है? हमें तो जो महत्वपूर्ण है, जो मिलना है, माने इसके लिए गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया है, कबीर साहिब ने कबीर बीजक लिखा गया है, या कृष्ण जी ने कृष्ण गीता में जो भी कहा है, तो वो जो कह रहे हैं वो देखो, ऐसा समझो कि कृष्ण भी उसके बारे में जैसे जैसे बताते हैं, तो उनको भी तो उनके सामने तो अर्जुन था ना, वो तो कोई इतना ज्ञानी नहीं था कि या वो उसने कोई वेद वगैरह पढ़े थे। श्री कृष्ण जी ने पढ़े थे, वो तो महाभारत में भी लिखा है कि श्री कृष्ण जी के पूरे 4 वेद कंठस्थ थे, पूरे वेद उपनिषद उसको पूरे के पूरे मालूम था। इसलिए तो सांख्य योग और जो योग दर्शन है, जो दर्शन में सांख्य दर्शन है और योग दर्शन है, ये दोनों के मिलावट से तो ये गीता तैयार हुई है ना। तो इसलिए कृष्ण को वेद वेदांग सब कुछ मालूम थे, इसलिए वो उनकी ये बल पर, उनके ज्ञान के बल पर वो उनको कहने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो पहले आत्मा से शुरुआत करते हैं, बाद में मन पे भी आते हैं, आत्मा में भी आते हैं, फिर सृष्टि में भी आते हैं, प्रकृति में भी आते हैं, जीव जंतु में भी आते हैं, वनस्पति पर भी आ जाते हैं, वृक्ष पर भी आ जाते हैं, प्राणियों पर भी आ जाते हैं। ऐसे बराबर थोड़ा 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 करके फिर वो परमात्मा के परम धाम तक उसको लेके जाते हैं, बराबर जी, बिल्कुल। और बाद में बोलते हैं कि बस तू अभी मैं जो कह रहा हूँ ना, तू तेरा सब कुछ मन है, मेरे को अर्पण कर दे, और मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरे मन के मुताबिक तू चल। अगर सचमुच में श्री कृष्ण परमात्मा होते तो परमात्मा की बातें परमात्मा क्यों करेगा? उसके सर पे हाथ रख देता। सब ऐसा आता ना जी। गुरुदेव, एक बात है, जो मन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कैसे चल रहा है, क्या क्या कर रहा है, इसकी तो अब बिल्कुल पिक्चर उसकी बिल्कुल साक्षात सामने नजर आती है कि ये मन क्या क्या करवाता है। ऐसा है मन। जी गुरुदेव। हाँ, कि ये जो मन है ना, देखो ये मन प्राकृतिक होता है, बुद्धि भी प्राकृतिक होता है। तो ये जो अभी हमारा जो मन चल रहा है ना, ये सब प्रकृति वाला है, और प्रकृति वाला ये संसार वाला ही वो उसमें ज्यादा जानकारी होती है, और उस जैसे वो बातें करता है। लेकिन वो जो आत्मा होता है ना, वो ऐसा समझो कि वो मन को अपना साधन बनाता है, बुद्धि को अपना साधन बनाता है, बराबर, उसके उपरांत चलता है। आत्मा तो कुछ करता नहीं है, आत्मा तो मन के सहारे चलता है, बुद्धि के सहारा लेता है, शरीर का सहारा लेता है ना, वो तो चैतन्य है। और ये मन बुद्धि शरीर ये तो जड़ है, ये तो मिट्टी है, बराबर। लेकिन इसको ही तो करंट दे के, मना शॉक दे के बोलना, क्या शक्ति दे के बोलना, ये काम करवा लेता है, बराबर। अभी ये टाइम में क्या हो गया, अभी उसका और परमात्मा का मिलन हो गया है, बराबर। और ये मन भी जान रहा है, ऐसा समझो, और आत्मा तो हम जान ही रहा है। महत्वपूर्ण आत्मा महत्वपूर्ण है, ये मन तो ये तो जड़ है। हमारा आत्मा जान रहा है कि आनंद ले रहा है, बराबर। ये आनंद ले रहा है, उसकी अनुभूति वो कर रहा है, ये तो हमें समझ रहा है ना, या मन द्वारा तो हम समझ रहे हैं कि नहीं कि चल रहा है कुछ तो भी। जी बिल्कुल, जो इसके पहले कभी नहीं चला था। जी बिल्कुल। और यही करने के लिए तो मनुष्य जन्म हुआ है, और इसी से ये जो प्राप्त होता है, जो जिसको भी प्राप्त होता है उसको ही सद्गुरु कहा जाता है, उसको ही महापुरुष कहा जाता है। लेकिन लोगों ने क्या कर दिए कि नहीं, एक ही महापुरुष होता है, नहीं एक ही सद्गुरु होता है, नहीं वो एक ही होता है, माने उसके बाद में कभी नहीं। ऐसा नहीं भाई, उसके पहले भी सृष्टि थी, और वो थे तभी सृष्टि थी, और वो जाने के बाद भी सृष्टि चल रही है। और ऐसे क्या बोलते हैं,
साल दर साल दर साल या युग युग में ऐसा हो जाता है। ऐसा ही नहीं समझना युग तो इतना लाखों बरस का रहता है। युग माने ऐसी परिस्थिति में ऐसे ऐसे चलता ही है, ऐसे संत लोग हो ही जाते हैं, ऐसे महापुरुष होते ही जाते हैं। तो कोई दृष्टिक्षेप में आ जाते हैं, कोई हाईलाइट में आ जाते हैं, कोई नहीं आते हैं। तो उसका मतलब तो ऐसा नहीं है कि संता भी नहीं बन रहे, बस वो एक ही हो गए, ऐसा नहीं होते। बस अभी कबीर जी हो गए, उसके बाद में नहीं गुरु नानक देव जी हो गए, ऐसा नहीं होता। उनके पहले भी संत हुए थे। लेकिन अभी की बात कैसी है, अभी ये मोबाइल का दौर है ना, इंटरनेट का दौर है, तो ये हमें समझ रहा है कि अरे ये भी संत हो गया, अरे वो भी संत हो गया। हम जो सारशब्दी है उसको ही संत कह रहे हैं, ऐसे कोई आयरे गहरे को क्या कह रहे हैं हम। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ये जो संत बन रहे, ये जो सारशब्दी बन रहे, ये तो कोई मामूली घटना नहीं है, ये तो लाखों में कोई हो रहे हैं ना, ये सब तो नहीं बन रहे। गुरुदेव, खुदा का मतलब अब समझ आया। खुद वो खुद आता है। हाँ, वो स्वयंभू है ना, आता है। यस यस यस। स्वयंभू का मतलब क्या है? देखो, परमात्मा और आत्मा ये दोनों में क्या फर्क है, एक कैसा समझना। जो परमात्मा होता है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं होती, उसको कहते परमात्मा। माने वो किसी का भी सहारा नहीं लेता। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसको कुछ अड़ता ही नहीं किसके सिवा, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। और ये जो आत्मा है ना, ये सहारा लेता है, ये गुरु का सहारा लेगा, कोई मंत्र का सहारा लेगा, कोई विचारों का सहारा लेगा, या कोई किताबों का सहारा लेगा, धर्म ग्रंथों का सहारा लेगा, संतों का सहारा लेगा। लेकिन परमात्मा को किसी की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो परमात्मा है। माने अभी परमात्मा की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। परमात्मा किसको कहते हैं? जो बगैर सहारे से चलता है, स्वयं से चलता है, इसलिए उसको स्वयंभू कहते हैं। सब उसका ज्ञान सब स्वयंभू है। वो देखो, हम भी ज्ञानी हैं, लेकिन हमने ज्ञान कहीं तो भी जाके लिया है। माने किसी स्कूल में हम गए हैं, इसने हमको सिखाया है, बताया है, तभी हम सीख पाते। वैसा ईश्वर को किसी ने नहीं सिखाया, ये ब्रह्मांड कैसे बनाना है, ये कैसे चलाने है, या क्या करना है, इसके बाद में क्या करना है, क्या नहीं। उसको ऐसा समझो कि पूरी बुद्धि जो है ना, वो ऑटोमेटिक उसकी बुद्धि है, वो उसकी बुद्धि किसी के सहारे नहीं चलती, इसलिए तो वो है। तो हमारा इसके बाद में क्या होने वाला है, क्या करना है, क्या क्या स्टेप है, तो वो करेगा बराबर, वो जाने। हाँ, आपने बराबर किया। अगर हम जान रहे तो फिर हम ही परमात्मा बन गए ना, फिर क्या जाने की। लोग बोलते हैं ना कि मोक्ष माने तो हमने तो कहा, या हमारे गुरुजी तो ऐसे कह रहे हैं, या हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा कह रहे हैं, हमारा आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, या हमारा मन पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाना। फिर मिलन हो जाने के बाद, अगर आप ही परमात्मा बन जाने के बाद, या परमात्मा में ही आप घुल मिल जाने के बाद, फिर आपका अस्तित्व ही नहीं रहता। फिर मोक्ष किस लिए चाहिए? और फिर मोक्ष में जो आनंद है वो कैसा लेंगे आप? गुरुदेव, आनंद आज की डेट में इतना आनंद आता है ना, इतना आनंद आता है ना। जिस दिन आपसे बात हुई थी ना, फैमिली के बारे में, देखो एक दूसरे से छल कपट हो रहा है, क्या हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, चालाकी की जा रही है। मैं बहुत ज्यादा दुखी होता था, गुस्सा भी आता था। जिस दिन आपसे बात हुई, उस दिन के बाद मतलब 99% मैं शांत हो गया। वो कहते हैं इसको हुआ क्या है, ये एकदम ऐसे कैसे बदल गया ये। हाँ, तो मैंने यही कहा ना कि ये आनंद यहाँ जो है ना, ये आनंद नहीं है, ये सब सुख है, ऐसा समझो। क्योंकि सुख जो मिलता है ना, ये शरीर के सहारे मिलता है, मन के सहारे मिलता है, बुद्धि के सहारे जो भी मिलता है उसको सुख कहते हैं। और अभी तो हम शरीर में है, तो हमें जो भी हमें आनंद नहीं बोलना, उसको सुख ही हम बहुत अच्छे ढंग से रह रहे, ऐसा समझो। तो और हमें जो अभी जो हम मोक्ष में जो जा रहे हैं, तो वो केवल आनंद के लिए जा रहे हैं। आनंद के लिए परमात्मा जो है ना, सच्चित आनंद है, और आनंद उसके पास ही है जो मोक्ष में मिलता है। इसलिए मोक्ष की निर्मित परमात्मा ने किया है, धर्म अर्थ का मोक्ष। तो अगर मोक्ष में आनंद ही नहीं मिलने वाला है, और हम परमात्मा ही में हो जाने वाले हैं,
तो फिर आनंद फिर कैसा क्या हम भोगेंगे? भोग ही नहीं सकेंगे ना, हम ही परमात्मा बन जाएंगे तो ऐसा कैसे परमात्मा बन जाएंगे हम? फिर वो तो सृष्टि दुनिया चलेगी ही नहीं है। सत्य वचन देते हैं। और ऐसा परमात्मा ही सबको बनना है तो बात ही क्या है? फिर हम पहले परमात्मा से अलग हुए ही क्यों, और अभी क्यों जिद कर रहे वापस परमात्मा में जाना है? तो ये सब फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो हम अलग ही है, परमात्मा अलग ही है और प्रकृति ये अलग ही है। वो जहाँ गीता में भी स्पष्ट ये तीनों बातें कही है ना, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रपाल भी कहा है, क्षर, अक्षर, परमाक्षर, ये जो कहा है ना, ये सब बराबर उसमें भी ये तीनों भेद बताए हैं। माने परमात्मा का जिक्र गीता में आया है कि नहीं, आत्मा का जिक्र आया है कि नहीं, लेकिन आत्मा और परमात्मा उनकी कैटेगरी एक है, ये चैतन्य स्वरूप है दोनों भी, इसीलिए लोगों ने वो दोनों को एक कर दिया है, आत्मा को या परमात्मा को। लेकिन परमात्मा अलग ही है, परमात्मा कोई शरीर के सहारे चलता ही नहीं है। अगर वो शरीर के सहारे चलता है या प्रकृति में आने के लिए कोई शरीर धारण करता है, फिर वो काम करता है, तो फिर वो परमात्मा क्या काम का और क्या जरूरत है? परमात्मा ऐसा कर ही नहीं सकता। परमात्मा को फिर परमात्मा उसको नाम ही नहीं देना चाहिए। भाई हम आत्मा है और वो परम आत्मा है, इसका मतलब ही साफ है ना, दोनों में अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। बहुत सारी चीजें गुरुदेव अनुभव हो रहा है, समझ आ रही है, शांत, आनंद, क्या कहूँ अब बयान, मैं क्या क्या बयान कर सकता, मतलब कई जन्म लग जाएंगे इसको बयान करने में, तो ये तो बयान किया ही नहीं जा सकता। और ऐसा है कि बातें कौन कर रहे हैं? जिनको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई ना, वही लोग ज्यादा बातें करते हैं, हमसे भी ज्यादा ज्ञान बटोरते हैं, लेकिन वो ज्ञान से ना उनका भला होने वाला है और जो सुनेंगे उनका भला होने वाला है। प्रैक्टिकल होना मांगता है। हाँ, अगर प्रैक्टिकल हो जाने के बाद भाई तुम ज्ञान बटोरो, हम फिर सुनेंगे, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन तुझे प्रकट ज्ञान नहीं हुआ है और ये ज्ञान की बातें चर्चा कर रहा है, ये तो जंगल है ज्ञान वाला, ये तो जंगल में हमें क्यों फंसा रहा है? भाई फंसे, लेकिन परमात्मा ने हमें उसका प्रकट का ज्ञान दे दिया और हमारा अंदर प्रकट हो गया, हृदय में प्रकट हो गया, बस बहुत हो गया। एक बात कबीर साहब का दोहा है, ये शब्द है कबीर साहब का, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयो ना कोए, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर किसको कहा है? तो लोग क्या बोलते हैं 2.5 अक्षर प्रेम को कहा है। यार भाई प्रेम तो उन्होंने उल्टा बोला है, 2.5 अक्षर प्रेम का, जो जाने वो पंडित होए, तो उन्होंने तो फिर प्रेम तो बोल ही दिया है। फिर प्रेम माने ही 2.5 शब्द होता है क्या? प्रेम का 2.5 अक्षर का होता है? बताओ, नहीं होता। तो 2.5 अक्षर का मतलब सत्य, जो सत्य जिसके अंदर प्रकट हो जाता है, जो सत्य जान जाता है, सत्य को जिसकी पहचान हो जाती है। अभी यहाँ 2 तरह के सत्य की पहचान एक ज्ञान से भी हो जाती है। मुझे पूरा ज्ञान है कि हाँ हाँ आत्मा होता है, हाँ हाँ परमात्मा होता है, हाँ हाँ ये प्रकृति होती है, हाँ हाँ ये सत्य ऐसा होता है, ये हुआ एक ज्ञान। और हमें जो हुआ गया सत्य का ज्ञान जो हुआ है वो प्रगट ज्ञान हुआ है, माने हमारे अंदर वो प्रगट हो गया है वो सत्य। वो और सत्य लिखो तो सत्य का बराबर 2.5 अक्षर ही होता है। तो ये कबीर साहब ने 2.5 अक्षर माने जिन्होंने सत्य को जान लिया वही असली पंडित है। माने ये जो ज्ञान वाले पंडित नहीं कहा है, वो असली पंडित, तो हम असली पंडित बन गए हैं, ऐसा कहने का उनका मतलब है। जी बिल्कुल। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक जगह कहा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्होंने प्रेम का भी 2.5 बनता है। नहीं वैसा नहीं है, लेकिन देखो ना, फिर प्रेम शब्द उन्होंने नहीं डालना ना होता ना कबीर साहब ना। जो प्रेम क्या कहे, प्रेम जो समझता है, वो जो 2.5 अक्षर समझता है वही पंडित बनता है, ऐसा कहा है ना। तो फिर उसमें जवाब भी आ गया और सवाल भी आ गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है जो जान लेता है, वो जो 2.5 अक्षर प्रेम का जान लेता है जी, ऐसा नहीं कहा कि प्रेम जान लेता है, ऐसा नहीं कहा। जो प्रेम के 2.5 अक्षर को जान लेता है
जी 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 जी। उसका मतलब वो जो सत्य को जान लेता है तो सत्य ही प्रेम होता है। और हमें किसके ऊपर प्रेम करना है? ये हाड़मास के ऊपर, शरीरों के ऊपर प्रेम नहीं करना है। नहीं 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 नहीं। किसी गुरु के ऊपर प्रेम नहीं करना है, किसी धर्म के ऊपर प्रेम नहीं करना है, किसी ग्रंथ के ऊपर प्रेम नहीं करना है, वो सत्य के ऊपर प्रेम करना है। फिर वो प्रेम डायाक्षर वाला सत्य प्रेम है, ऐसा कहने का उनका मतलब है। वो क्या है, वो एक कवि होता है ना, जैसा गीत होता है ना, वो एक बोलचाल में बराबर आता है। वो हमें इतना वो उनकी जो भाषा होती है वो इतनी जल्दी नहीं समझ में आती, लेकिन जब सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, जब सत्य ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, तो फिर हर दोहे का हमें समझ में आ जाता है, समझ आता है। ऐसी बात। सत्य। चलो ठीक है, और क्या पूछना है? बस गुरुदेव, बड़ी एक प्रश्न आया था अंदर, तो मैंने कहा मैं आपसे से बात करूं। मैंने मैसेज डाला तो उन्होंने कहा 4:30 बजे। तो मैं इतनी गहरी नींद में चला गया, नींद आ गई, तो 10 मिनट लेट हुआ। आनंद में था, समय का पता ही नहीं लगा। बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। अभी समय अतीत होना है ना, तो अभी से अभी होना शुरू हो गए आप। 100% गुरुदेव। अब तो सिर्फ कोई भी बात होती है, कोई भी चैलेंज आता है लाइफ में या कोई बात होती है, मैं भाई अब आप देख लो, ये सब कुछ आपके हाथ में है, प्रकृति आपकी है, मैं भी आपका हूँ, सब कुछ आपका है, तो अब फैसला भी आपका ही होगा। बस जैसा मुझे आपका हर फैसला बराबर, जैसा श्री कृष्ण जी कहा ना आखिरी में, तेरा सब कुछ मेरे मन पे अर्पण कर दो और मेरे मन के मुताबिक चल। तो हमने भी हमारा पूरा तन मन धन सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देना है। बस जो भी हो रहा है तेरी इच्छा से हो रहा है। बस अभी इसके पहले नहीं, जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ ना, वो नहीं कह सकता है कि सब परमात्मा के भरोसे। वो तो ऐसा बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास शब्द ही, उसके पास परमात्मा नहीं है, तो वो कैसे बोल सकता है? उसको परमात्मा की जान पहचान नहीं है, या परमात्मा की उसकी जान पहचान नहीं है, और वो परमात्मा के भरोसे चल रहा है, तो वो उसके लिए वो गलत है। लेकिन हमारे लिए अभी, इसलिए श्री कृष्ण जी तो साक्षात हुआ उनके पास थे ना, अर्जुन के पास, इसलिए बोले कि अभी तू मेरे पे मन लगा दे, बस फिर देख। तो अभी हमको हमने जाना है कि हमारे हृदय में ही परमात्मा है, वो सब कुछ जान रहा है, बस उसको अर्पण करते चलना। जो भी अच्छी बुरी चीज जो भी आए, देख भाई ये मेरे मन में ऐसा अच्छा विचार न आया, तुझे अर्पण, बुरा विचार आया, तुझे अर्पण। इसका फैसला, इसका विश्लेषण तू कर, इसका निर्णय तू कर, क्या होने वाला है उसको भी तू कर। मैं उसमें अच्छे से कोई हर्षित नहीं होऊंगा या आनंदित नहीं होऊंगा, या बुरे से कोई मैं दुखी भी नहीं होऊंगा कि ऐसा क्यों बुरा विचार मेरे मन में आया। तो अभी दोनों भी इसमें हम समतल रहेंगे, समत्व रहेंगे। तो यही चित्त प्रज्ञा इसको तो कहते हैं ना। चित्त प्रज्ञा क्या है? अभी ज्यादा कोई खुशी मनाने की भी जरूरत नहीं है और दुख बनाने की भी जरूरत नहीं है। बस समतल रहना, जो भी हो रहा है बस परमात्मा तेरी इच्छा, बराबर तेरी मर्जी, तेरा हुक्म। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब।